सुख दुख से कोई परे परम पद। शांति शब्द का विप्रार्थक अशांति नहीं, शांति ही एक ऐसा पद है जहाँ पहुँचने से अशांति नहीं। शांति, शांति स्वरूप सर्वेश्वर कहिए। कहा गया कि एकमात्र जो है वह शांति स्वरूप है। यदि उसको प्राप्त कर लें, ये दुख सुख का चक्र जो लगा हुआ है, चल रहा है, ये सदा के लिए समाप्त हो जाए। जब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे, ये लगा ही रहेगा संसार में। कुछ भी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, अरबपति करोड़पति टाटा बिरला, कुछ भी बन जाइए, आप दुख से नहीं बच सकते। उनके सारे लोगों के जीवन में सुख और दुख मैंने ये चलता ही रहता। इसलिए शांति स्वरूप परमात्मा को कहा गया है। तो परमात्मा के संबंध में अभी शास्त्रों में जो पढ़ करके वेद की वाणी, सारे धर्मग्रंथों की वाणी को पढ़ करके सुनाया गया। परमात्मा किसको कहा, जगत पर सब किसको कहा? जिन्होंने जगत की रचना की। रचना करने वाला, रचना में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी चीज़ के निर्माण में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। दो कारण होते हैं, एक होता है उपादान कारण, दूसरा होता है निमित्त कारण। कुछ भी हम बनाते हैं, आप देखिए, जैसे कुम्हार बर्तन को बनाता है तो मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, डंडा चाहिए, ये सब है उपादान कारण। जिन चीज़ों से बनती है उसको उपादान कारण कहते हैं। और कुम्हार जो है बनाने वाला, वह निमित्त कारण है। और परमात्मा कारण कारण भेद कछु नहीं कहा। उसमें जो है वह दोनों है। वही निर्माण करता भी है, उन्होंने ही किया है। आप देखिए, आप विचार कीजिएगा, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बिना कर्ता की क्रिया नहीं होती। कर्ता, लेकिन यही अद्भुत चीज़ है, रहस्यमय बात है। कर्ता गुप्त है, क्रिया प्रगट है। अभी आप पढ़े होंगे या सुने होंगे अभी, यन मनसा न मनुते एना और मनोमतम तदे बर्मतम विद्धि नेदम जो उपास। जो मन से मनन किया जाए वो बर्म नहीं है। तो बर्म है क्या? जिस शक्ति से मन मनन करता है वो बर्म है। अंतर हो गया। जैसे बिजली, पंखा जो नाच रहा है, पंखा बिजली नहीं है। जिस शक्ति से पंखा नाचता है वो बिजली है। तो बिजली आपको दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती, वह अव्यक्त है। और पंखा नाचने के आधार पर, पंखा जो नाच रहा है, मरकरी जल रही है, ये इसी आधार पर कहते हैं बिजली है। पंखा का नाचना बंद हो जाए तो कहिएगा बिजली गुम हो गई। हो सकता है पंखे में गड़बड़ी आ गई हो, गड़बड़ी आने हो पंखा नाच बंद हो जाएगा। बिजली को पता, बिजली का पता लग गया है। बिजली क्या है, कैसा है, इसके संबंध में बड़ा कहना मुश्किल का, इंद्रियों का विषय है ही नहीं। जैसे एक आपने यहाँ कुछ वैज्ञानिक हो गए, मैंने भारत के नहीं, विदेश के वैज्ञानिक एडिसन, जिन्होंने ये बिजली का आविष्कार किया है। बिजली का जो आविष्कार किया है एडिसन ने, पढ़े लिखे जानते हैं। जब बूढ़ा हो गया एडिसन तो विज्ञान का मेला लगा हुआ था, गए देखने के लिए। तो विद्यार्थी सब, लड़के सब बिजली के संबंध में बता रहे थे, बिजली क्या है उसके संबंध में। तो एडिसन जाते हैं, घूमते घूमते उस विद्यार्थी सबसे कहते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है। विद्यार्थी से कहते हैं बिजली का यह काम, वह काम, वह काम। एडिसन कहता है कि मैं ये पूछता हूँ कि क्या काम है। अरे बिजली क्या है उसको न बताओ, बिजली क्या है। नहीं बता सके तो प्रिंसिपल को खबर करते हैं, वो भी दौड़ते आते हैं, उसको भी पूछते हैं कि बिजली क्या है। वो भी बताने लगे कि बिजली का यह काम, वह काम, फंक्शन। एडिसन कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं पूछता हूँ,
बिजली क्या है? नहीं बता सके तो एडिसन क्या कहता है? बिजली का आविष्कार मैंने ही किया, लेकिन मैं भी बता नहीं सकता कि बिजली क्या है। एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। इसीलिए संतों ने कहा जस कथिए सोए नहीं, जैसा है तैसा सोए, कहत सुनत उपजे और परमारथ। तो वह शक्ति जो है कैसी शक्ति है? पृथ्वी घूम रही है, तारे ग्रह वगैरह सब घूम रहे हैं, सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। घुमाने वाली शक्ति कैसी है? आप विचार कीजिए, उंगली के इशारे पर ये पृथ्वी को, आप पृथ्वी पर जितने पहाड़ जंगल नदी नाला सब घूम रहे हैं, हम आप भी घूम रहे हैं, ये पृथ्वी घूम रही है। ये जो आपको लगता है अस्थिर है, अस्थिर नहीं है। विवेक की दृष्टि से देखिए, अरे पृथ्वी जब घूम रही है तो पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जितने हैं, जंगल पहाड़ सब जो है चलायमान है, सब ये घूम रहे हैं। और ये कितने कुशल हैं घुमाने वाले। कभी आप सुने पृथ्वी घूमते हुए चंद्रमा से जाके टकरा गई, बृहस्पति ग्रह से जाकर टकरा, सूर्य से टकरा गई, ऐसा सुने हैं कभी? देखे नहीं। अरे कुशल इतना कुशल है कि उसे कुशल कौन होगा? कितनी मूर्तियां बनाए हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं बनाने वाले कितने कुशल हैं कि एक भी आदमी आप देखिएगा एक दूसरे से मिलता है, एकदम हूबहू मिलता हुआ एक दूसरे से। ऐसा आदमी बता सकते हैं कि दोनों आदमी एक ही ढंग का जोड़वा है, तो कुछ न कुछ अंतर है, कुछ न कुछ अंतर है। आप गौर से देखेंगे पता लगेगा। तो कैसा है वह कुशल? वह शक्ति हम आपके अंदर भी काम कर रही है। हम भी तो घूम रहे हैं, हम भी चल फिर रहे हैं। उसको आप जो कहिए, आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए, जो कहिए, लेकिन वह शक्ति कैसी है? वही शक्ति सारी सृष्टि में, सबके अंदर, सारी सृष्टि में। उसी को प्रभु का अंश कहा गया। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जैसे अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंच जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। अवेद में आया नहीं, ये तुलसीदास जी महाराज कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, सुख राशि है। जो परमात्मा में गुण है वही जीवात्मा में गुण है। परमात्मा चेतन चेतन, अमल, सुख राशि। जीवात्मा भी चेतन चेतन, चेतन और अमल, सुख राशि। शरीर से आप निकल जाइए, किसी तरह का सुख खाने का, देखने का या विशेष सुख, कोई सुख आप ले सकते हैं? अरे वह सुख राशि है, जो आत्मा सुख राशि है, उसी की वह सुख में धारा आँखों के माध्यम से, कान के, नाक के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो धारा निकलती है, वह आनंदमय धारा निकलती है, तब आनंद लगता है। सूरदास को रूप विषय का आनंद लगता है। मोतियाबिंद की बीमारी किसी को हो गई तो लगता है रूप विषय का, बहरा को शब्द विषय का आनंद मिलता है। वो जो धारा निकलती तो निकलना बंद हो गई। वो आनंद माने आनंद का सागर हम आपके अंदर में है, हम आपके अंदर में है। विचार करने पर समझ में आएंगे, वही परमात्मा, वही आत्मा। परमात्मा कोई एक जगह बैठा नहीं। उदाहरण दिया, उदाहरण दिया, जब नचिकेता के पिता जो थे जग किए थे, जग में बूढ़ी बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान देते थे। तो नचिकेता कहता है पिताजी ये बूढ़ी गाय दान क्यों करते हैं? इस दान से पुण्य होता है, पापे होगा। गाय घास तक नहीं खाती, पानी नहीं पी सकती, दूध कहाँ से देगी? अरे अच्छी गाय दान कीजिए। एक दफे कहा, पिताजी नहीं सुने। फिर दूसरा दफे कहा, फिर भी नहीं सुने। तीसरे दफे कहा, पिताजी आप नहीं सुनते हैं, जो सबसे प्रिय है उसी चीज़ को दान करना था। दान करने वाला भी दान करने के लिए सोचने लगता, सोचने लगता बहुत कुछ। जैसे जो निकृष्ट है, जो खाने के जोग नहीं, कोई भिखमंगा आता है तो उसको देते,
जो आप जैसा खाते हैं वैसा खाने देते हैं बहुत ऐसे। उसी तरह क्रोध में आकर उनके पिता क्या कहते हैं, जाओ तुमको जमराज को दान दिया। दान में वे नचिकेता चले गए जमराज के पास। जाते हैं तो जमराज वहाँ पर नहीं थे, दरबार में कहीं गए होंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक दरबार पर खड़े भूखे प्यासे रहे। यमराज आते हैं, पता चला कि ब्राह्मण बालक 3 दिन से भूखे प्यासे हमारे दरवाजे पर खड़े। बड़ा दुख हुआ उनको। यमराज कहते हैं कि देखो तुम 3 दिन से हमारे दरवाजे पर भूखे हो, तो मैं तो मुझे दुख है, इसके एवज में 3 वरदान देने के लिए तैयार है। 3 वरदान, जो मांगना चाहो मांगो। तो पहला वरदान कहते हैं कि मैं घर जाकर लौट के जाऊँ तो पिताजी प्रेम से गले लगा लें, क्रोध में साप दिए थे। एवं अस्तु। दूसरा वरदान मांगो, स्वर्ग के संबंध में पूछे, उस संबंध में बता दिए। तीसरा वरदान मांगो, आत्मा क्या है। अब यह सवाल देखिए, जैसे कहा कि आत्मा क्या है इसके संबंध में बताने की कृपा की जाए, तब जमराज तो कहते रहे ये क्या सवाल क्यों पूछ रहे हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तो जान नहीं सकते, तो ये पूछ कर तो अरे तुम संसार का जो भी चाहो जो चीज़ देना चाहो देने के लिए तैयार, यह मत पूछो। तो वो बच्चा कितना था कहता जब जानने लायक कोई नहीं जान सकता तो जानने लायक तो यही है। कहा नहीं, आत्मा के संबंध में बताइए। फिर कहने लगे जितना दिन संसार में रहना चाहते हो उतना दिन मैं तुम्हारी आयु बढ़ा देता, संसार का ऐसा स्वर्ग का भोग जितना करो भोगो। फिर भी वो तैयार नहीं कि आत्मा के संबंध में कही। तब एक उदाहरण देते हैं, वायुरथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वैसा एक अस्तिता सर्वभूतात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैसा। देखिए जैसे हवा, देखिए हवा विभिन्न पात्रों में समाकर पात्र के अनुरूप है, लेकिन हवा का कोई रूप नहीं है। हवा फुटबॉल में देते हैं, साइकिल के चक्के में देते हैं, मोटर के पहिए में देते हैं, जो जैसा है उसी का जो हवा आकार धारण कर लेती है, लेकिन हवा का कोई आकार नहीं है। उसी तरह हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, जो जैसे हैं, गोरा काला लूल्हा लंगड़ा, जो ऐसा है ना उसी तरह का आकार धारण किया। गुरु महाराज कहते हैं क्या, टेढ़े में रहकर न टेढ़ा कहता, सोजे में रहकर न सोजा कहता, जिंदे में रहकर न जिंदा करता, मुर्दे में रहकर न मुर्दा करता। देखिए कहने का आपको नदी टेढ़ी मेढ़ी लगती है, क्या जल भी टेढ़ा मेढ़ा है? गाय बहुत रंग की है, क्या दूध भी बहुत रंग का होता है? आप देखिए उसी तरह हम लोग जितने रंग बिरंग सब, तो आत्मा उसी रंग बिरंग का होता है। ये तो शरीर का रंग बिरंगी है, आत्मा नहीं। आत्मा वो जैसे हवा फुटबॉल में है तो गोल रूप धारण कर लिया, तो उतने हवा है कि उससे बाहर भी है, बाहर कितना है पता नहीं। उसी तरह जो हमारे अंदर में शरीर के घेरे के अंदर, उसी को जीवात्मा कहते हैं, और जो बाहर है कितना उसी को परम आत्मा कहते हैं। उसी को कह दिया अनंत है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है। अरे ये अगोचर सर्वव्यापक तत्व कैसा होगा, विचार कीजिए। वो सबसे सूक्ष्म होगा, सूक्ष्माति सूक्ष्म। 5 तत्व का मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, देखिए सबसे पहले का आकाश है, और जितने परिवर्तित तत्व हैं उसमें घुसा हुआ उससे उसका मंडल ऊपर है, उसका मंडल ऊपर है, अति सूक्ष्म है। 5 मंडलों 5 तत्वों में आकाश सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। फिर उससे कम सूक्ष्म जो है हवा, उससे कम अग्नि, उससे कम जल, कुछ उससे कम मिट्टी। जैसे आप देखिए आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई,
हवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति, जल से मिट्टी की। शास्त्रों में तो लिखा है ये है, आकाशो जायते वायु, वायु उत्पद्यते रोय तोयम तोयाद उदते मई। देख लीजिए, आकाश से हवा, हवा से रवि अग्नि, अग्नि से जल और जल से मिट्टी। जो जिससे बना है वही उसका जीवन भी है। आप देख लीजिए, जैसे आप इससे समझिए मिट्टी है, पृथ्वी, उसको खुदाई कीजिए, खुदाई कीजिए, 2 हाथ 4 हाथ 10 20 50 फीट 1000 फीट खुजे, देखिए लगेगा कि यह पृथ्वी जो है पानी पर तैर रहा है, तैर रही है पृथ्वी ये पानी पर। आप पृथ्वी मिट्टी से जल को अलग कर दीजिए, सब धुआं बन करके उड़ जाएगा। जल ही मर्यादित करके पृथ्वी को रखता है, नहीं जल जो है मर्यादित करके। और जल का जीवन कौन सी है? अग्नि है। अग्नि जो है जल से निकाल दीजिए, सब जल बर्फ बन जाएगा। और अग्नि का जीवन क्या है? हवा। आप दीपक देखिए ना, जरा जाके घर में जलाइएगा दीपक, और ऊपर से ढक दीजिए, हवा का प्रवेश बंद हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगी। तो उसी तरह ये सब का जीवन जो है परमात्मा आकाशवत। तुलसीदास ने तो रामायण में वर्णन कर दिया, नव शतकोटि अमित आकाशा, 100 करोड़ आकाश ऐसा ऐसा जिसमें अट जाए उसी को परमात्मा का। नो इति मना अनंत, अनंत। अब कोई पूछे अनंत के परे क्या है, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं, पढ़े लिखे लोग, इसका मतलब अनंत का अर्थ नहीं जानता होगा। अरे अंत होगा तभी तो उसके परे, जिसका अंत्य नहीं उसके परे कैसे? ये तो उसी तरह सवाल हुआ, कोई स्कूल इंस्पेक्टर गया स्कूल में, बच्चे से कहा, बच्चे सबसे, देखो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तर दे दोगे तब तो ठीक है, नहीं उत्तर दोगे तो सवाल पर सवाल पूछते रहोगे। कब पूछा जाए? का ये बगल में सड़क है, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, उस हिसाब से हमारी आयु क्या है? अब देखिए ये कैसा सवाल है, गाड़ी, कोई गाड़ी की चाल से आयु का क्या संबंध है? कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, उस हिसाब से हमारी आयु क्या है? तो एक लड़का बड़ा तेज था, मेधावी, शिक्षक के पास जाता है, कहता कि सर कहे तो मैं उत्तर दे दूं। का उत्तर दे सकोगे? कहा कि आप आदेश तो कीजिए। शिक्षक सोचते हैं हिसाब है, जब वो टांग पर उठपटांग है, जो कहेगा ठीक है कहेगा। पीठ ठोक दिया, कहा जाओ। जाते हैं, कहते हैं इंस्पेक्टर के सर आपकी आयु 44 साल। तो इंस्पेक्टर बड़ा खुश हो गए, बहुत खुश। हिसाब तो तू ठीक बनाए हो, किस नियम से बनाए हो बोलो? का नियम तो बड़ा आसान है। तो क्या नियम है बोलो? तो का एक मेरा भाई है, उसकी आयु 22 साल है, उसको लोग हाफ माइंड कहते हैं, उसी हिसाब से जोड़ लिया कि आपका 44 होना चाहिए। फुल माइंड, पूरे पागल, अनंत के परे क्या है? अरे बुद्धि लगाइए, तो नहीं लगा सकते तो आत्मा के संबंध में जानने का कोशिश कीजिए। आत्मा जो है कैसी है, क्या है, वही सर्वमान सत्ता, सर्वव्यापक सत्ता, सर्वशक्ति, तो कभी कभी शरीर धारण कर। और जितने लोग हम लोग शरीर धारण किए हैं, ये क्या है? ये परमात्मा का व्यक्त रूप है, परमात्मा का व्यक्त रूप। भगवान राम शरीर धारण किए, भगवान कृष्ण शरीर धारण किए, और सब देखिए वह व्यक्त रूप है, वह असल रूप नहीं है। जिन्होंने शरीर धारण किया वह असल। जैसे आप लोग कपड़ा पहन लिए, कपड़ा हो गए, नहीं पहनने वाला अलग, कपड़ा अलग। तो असल क्या हुआ? जिन्होंने कपड़ा पहना हुआ, जिन्होंने शरीर धारण किया, वो मरता नहीं है, जन्मता नहीं, कुछ नहीं। वह अव्यक्त सत्ता ही ये जो है व्यक्त जो है भाषित होता है। उसी के संबंध में कहा न विदते अभाव सत्य, न असत्यो, मैंने सत्य का अभाव नहीं है और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। असत्य जो है उसका कोई अस्तित्व, शरीर का अस्तित्व है, शरीर का अस्तित्व नहीं, लेकिन आत्मा जो है
उसका अस्य देही नित्यम बद्यो ये देहे सर्वभागा। देही नित्य है, मैंने आत्मा नित्य है, देह अनित्य है। देह तो मरेगा, जड़ेगा। देही जो आत्मा जो है वह नित्य है, उससे परमात्मा वह नित्य है। सारे तो आप विचार कीजिए, जब दोनों आत्मा और परमात्मा तत्व रूप में दोनों ऐक्य है, तो आत्मा को आप जान लें तो परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। यही बात सिद्ध हो जाता है। आप अपने को जान लीजिए, परमात्मा को जान लीजिए, सबके अंदर वही है। चार अचर रूप हरि, चार अचर रूप हरि जो भी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी युग पानी। कहते वह सिया राम में किसको भाषित होता है? सिया राम में जो ब्रह्म का ज्ञान कर लिया उसी को भाषित होता है। जो जो जिसको ज्ञान नहीं है, ये विभिन्नताएं, अनेकताएं, जात पात संप्रदाय, ये सब कितना है? ये सब ये जो है ये अज्ञानता के ये। ज्ञानी के अंदर जो है सब एक है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी। ज्ञानी के लिए है, अज्ञानी के लिए तो जात पात हेन तेन बहुत तरह की बात है। अज्ञानी के लिए उसको अनेकताओं का ज्ञान है, वह ऊपर का आवरण का ज्ञान है। तो परमात्मा को संतों ने कहा कि जानने के लिए तुम अपने को जानो। भगवान ने क्या कहा? मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पावे निश्चर सहस्रूपा। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने स्वरूप को पहचान लिया, गोया हमको पहचान लिया। भगवान की वाणी है। आप अपना ज्ञान जिस दिन होगा उसी दिन ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो अपना ज्ञान करने के लिए क्या करना नहीं करना, अभी तो प्रथम समय का सत्संग है। हर समय में आप सुनेंगे तभी जो है बात समझ में आएगी। अपना ज्ञान अपने से अपना ज्ञान करना पड़ता है। अपने से अपना ज्ञान कैसे करते हैं? जैसे आँख से आप देखते हैं ना, हाथ पैर नाक कान आँख से देखते हैं। आँख को देखना होता है तो क्या करते हैं? आँख से ही आँख को देखते हैं एक, लेकिन शीशा है। वही संतों की सदयुक्ति रूपी शीशा, आँख से ही आँख को देखते हैं। ऐसा नहीं कान के पास लगा लिया देखने, नहीं। तो सब बातों के संबंध में आप सुनेंगे विशेष। अभी इतना ही जानिए, आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। भगवान राम ध्यान करते थे, भगवान शंकर ध्यान करते थे। फोटो देख लीजिए, आँख बंद करके बैठे, किस लिए? वही अपना आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो गया तो भगवान कोटि संत कोटि। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कि विमति विमल का दास तुझ। संत का दर्जा वैसे तो भगवान ने खुद महसूस किया, कहा भी कि हमसे भी संतों का दर्जा ऊपर है। हमसे भी मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे भी संतों का दर्जा विशेष है। क्यों विशेष? इसलिए आप देखिए भगवान का जब भी अवतार हुए हैं, सब अत्याचारी दुराचारी को सब समाप्त कर, सबको मार दिए। लेकिन संत का अवतार होता है मारते नहीं है, उसके विचार को, उसके रहन सहन को, क्रियाकलाप को, उसके विचार से विचार को बदलते हैं। सही रास्ते पर लाने गए, गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या सुन करके समझा करके, अरे मारना बड़ा आसान है, आप तो चींटी को ऐसे दाब दिए मर गया। अच्छे जीवन जिलाना आसान है, भगवान तो मार दिए, संत मारते नहीं है। इसलिए संतों का दर्जा भगवान से भी ऊपर, भगवान खुद करते। इसलिए ये तो ऐसे तो भगवान करते सब, लेकिन संत भगवत में कोई विशेष अंतर नहीं। तो संतों की सदयुक्ति है। आप जो कहे ना आँख से आँख को देखना है, तो उसके लिए शीशा माध्यम होता है। तो संतों की सदयुक्ति ही शीशा है, वो माध्यम है। उसके संबंध में जानेंगे। अभी तो विशेष जानने कहने का समय नहीं हो है, ज़्यादा हो गया है। इतना ही समझ करके अच्छी कीजिए।
यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो। सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, अपराह्नकालीन सत्संग 1:30 बजे से भजन कीर्तन से आरंभ होगा और दीक्षा का कार्यक्रम कल होगा। शर्त यही है, जो 6 माह पहले से मांस मछली नशा छोड़ दिए हैं, जीवन भर संकल्प लिए ऐसे व्यक्ति कल सत्संग के बाद एक माला और प्रसाद के साथ